नमस्कार श्रोताओं। आकाशवाणी ईटानगर का रीजनल न्यूज यूनिट आप सभी के लिए लेकर आया है एक विशेष कार्यक्रम, जिसमें आज मैं मनोज कुमार शर्मा आप सभी श्रोताओं से जानकारी साझा करूंगा प्रगति और अरुणाचल प्रदेश में विकास, निगरानी और समाधान की यात्रा के बारे में। अब आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि आखिर ये प्रगति क्या चीज है और ये जरूरी क्यों है। और आप में से कुछ लोगों को ये तो पता चल ही गया होगा कि आज का ये विशेष कार्यक्रम क्यों जरूरी है। तो दोस्तों, सबसे पहले ये समझते हैं कि प्रगति क्या है और क्यों जरूरी है। श्रोता मित्रों, भारत जैसे विशाल और विविधता वाले देश में विकास की सबसे बड़ी चुनौती कभी संसाधनों की कमी नहीं रही, बल्कि रही है तो वो है समन्वय, समयबद्ध निर्णय और जमीन पर कार्यान्वयन। और इन्हीं चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार द्वारा प्रगति यानी प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन की शुरुआत 25 मार्च 2015 को की गई। प्रगति एक ऐसा उच्च स्तरीय मंच है जहां माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं देश की महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर और रणनीतिक परियोजनाओं की नियमित समीक्षा करते हैं। साथियों, इसका उद्देश्य केवल राष्ट्र की प्रगति ही जानना नहीं, बल्कि अटकी हुई परियोजनाओं को गति देना, विभागीय समन्वय सुनिश्चित करना और भूमि, वन, पर्यावरण तथा नीति से जुड़ी बाधाओं को समय पर हल करना है। साथियों, अब बात करते हैं कि प्रगति और अरुणाचल प्रदेश का क्या समन्वय रहा। भौगोलिक चुनौती और रणनीतिक अवसर। पूर्वोत्तर भारत का प्रवेश द्वार, सीमावर्ती और पहाड़ी भूभाग वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश, जो भले ही भौगोलिक रूप से चुनौतीपूर्ण हो, लेकिन रणनीतिक, ऊर्जा और कनेक्टिविटी के लिहाज से ये राज्य देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और इसी कारण आज अरुणाचल प्रदेश देश के उन अग्रणी राज्यों में शामिल है जहाँ राष्ट्र स्तर की बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं का सबसे व्यापक विस्तार देखने को मिलता है। राज्य में परियोजनाओं का समग्र परिदृश्य। वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश में 81 बड़ी राष्ट्रीय परियोजनाएं पीएमजी पोर्टल के अंतर्गत मॉनिटर की जा रही है, जिनका कुल निवेश 5,09,395 करोड़ रुपए है। ये परियोजनाएं सिर्फ विकास नहीं, बल्कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा, सीमावर्ती क्षेत्रों की रणनीतिक, डिजिटल कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक नेटवर्क को सशक्त बनाने में अहम भूमिका निभा रही है। श्रोता मित्रों, मैं आप सभी को यहाँ ये भी बताना चाहूंगा कि प्रगति के तहत राज्य में चल रही 81 परियोजनाओं में से 19 परियोजनाओं में 37,519 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है एवं अन्य 62 परियोजनाओं में 4,71,876 करोड़ रुपए की निवेश की जा रही है, जिसके तहत 22 परियोजनाओं में कुल 1,08,114 करोड़ रुपए का निवेश है, जिसकी समीक्षा प्रगति के अंतर्गत स्वयं प्रधानमंत्री ने की है। प्रगति में इन 22 परियोजनाओं में से 4 परियोजनाओं में 14,265 करोड़ रुपए के निवेश के साथ कार्य को संपन्न किया गया। वहीं 18 अन्य परियोजनाओं में 93,849 करोड़ रुपए के निवेश के साथ कार्य प्रगति पर है। मुख्य क्षेत्र जहां निवेश केंद्रित है, ये परियोजनाओं का सबसे बड़ा हिस्सा सड़क और राजमार्ग क्षेत्र में है, जहां 49 परियोजनाएं चल रही है। इसके बाद बिजली उत्पादन, ट्रांसमिशन और वितरण से जुड़ी परियोजनाएं हैं, जो राज्य को राष्ट्रीय ऊर्जा ग्रिड से मजबूती से जोड़ती है। इसके अलावा तेल और गैस, रक्षा उत्पादन, आईटी और दूरसंचार, विमानन, रेलवे और शिक्षा जैसे क्षेत्र भी इस विकास यात्रा का हिस्सा है। श्रोता साथियों, राज्य में विकास और कनेक्टिविटी की बात आती है तो दूर दराज के क्षेत्रों को सड़क के माध्यम से तेजी से जोड़ा जा रहा है और इस क्षेत्र में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अब तक कुल 11,703 करोड़ का निवेश किया है। श्रोता साथियों, विकास की राह में आगे बढ़ने में जल विद्युत परियोजनाएं अरुणाचल प्रदेश की ऊर्जा क्षेत्र की रीढ़ है। अरुणाचल प्रदेश की पहचान केवल उसकी सीमाओं से नहीं, बल्कि उसकी नदियों और प्राकृतिक ऊर्जा क्षमता से भी जुड़ी है। तेज बहती नदियां और ऊंचाई में निरंतर बदलाव राज्य को भारत के सबसे बड़े हाइड्रो पावर पोटेंशियल वाले क्षेत्रों में स्थान देते हैं और इसी क्षमता को साकार करने के लिए अरुणाचल प्रदेश में हजारों करोड़ रुपए की बड़ी जल विद्युत परियोजनाएं प्रगति के अंतर्गत निरंतर निगरानी में रखी गई है, जिसमें 5 प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं निवेश और प्रभावी रूप से उल्लेखनीय है। इन जल विद्युत परियोजनाओं में देश और राज्य दोनों ही स्तरों पर भारी निवेश किया गया है, जिसमें कामेंग जल विद्युत परियोजना लगभग 8,459 करोड़ की लागत से निर्मित है, जो अरुणाचल प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा परियोजनाओं में से एक है। इसके पूर्ण होने से राज्य के साथ साथ राष्ट्रीय ग्रिड को स्थिर और स्वच्छ विद्युत आपूर्ति मिली है। ये परियोजना प्रगति के माध्यम से तकनीकी और प्रशासनिक बाधाओं के समयबद्ध समाधान का सशक्त उदाहरण है।
साथियों, पारे जल विद्युत परियोजना लगभग 1657 करोड़ के निवेश से विकसित की जा रही है। वही निपको द्वारा संचालित राज्य की ऊर्जा यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव रही है। इस परियोजना ने बिजली उत्पादन के साथ साथ स्थानीय रोजगार, सड़क कनेक्टिविटी और क्षेत्रीय विकास को भी गति प्रदान की है। और दिवांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट करीब 31,877 करोड़ से अधिक की अनुमानित लागत वाली देश की सबसे बड़ी और सबसे रणनीतिक जल विद्युत परियोजनाओं में से एक है। ये परियोजना केवल ऊर्जा उत्पादन तक सीमित नहीं, बल्कि बाढ़ नियंत्रण, जल प्रबंधन और दीर्घकालिक क्षेत्र सुरक्षा से भी जुड़ी हुई है। पर्यावरण और तकनीकी जटिलताओं के कारण इस परियोजना की प्रगति के तहत नियमित उच्च स्तरीय समीक्षा अत्यंत निर्णायक रही है। ट्रांसमिशन एवं ऊर्जा नेटवर्क से जुड़ी अन्य परियोजनाएं इन प्रमुख जल विद्युत परियोजनाओं के साथ साथ राज्य में हजारों करोड़ रुपए की बिजली ट्रांसमिशन और वितरण परियोजनाएं भी चल रही है, ताकि उत्पादित ऊर्जा देश के अन्य हिस्सों तक सुरक्षित और प्रभावी रूप से पहुंच सके। परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति: इन 81 परियोजनाओं में से 19 परियोजनाएं पूरी होकर चालू हो चुकी है, जबकि 62 परियोजनाएं निर्माणाधीन है। ये दर्शाता है कि अरुणाचल प्रदेश में विकास केवल योजनाओं तक सीमित नहीं, बल्कि लगातार जमीन पर आगे बढ़ रहा है। प्रगति के अंतर्गत परियोजनाएं: राज्य की 22 प्रमुख परियोजनाएं सीधे प्रगति मंच पर माननीय प्रधानमंत्री द्वारा समीक्षित की गई। इन परियोजनाओं में कुछ पूरी होकर राष्ट्र को समर्पित की जा चुकी है, जबकि अधिकांश तेजी से महत्वपूर्ण चरणों की ओर आगे बढ़ रही है। इन प्रगति परियोजनाओं में 1 लाख करोड़ से अधिक का निवेश शामिल है, जो अरुणाचल प्रदेश को राष्ट्र विकास प्राथमिकता के केंद्र में रखता है। मुद्दे और समाधान: आंकड़ों के पीछे की सच्चाई: इतने बड़े पैमाने की परियोजनाओं में समस्याएं आना स्वाभाविक है, और अब तक 126 समस्याएं पीएमजी पोर्टल पर दर्ज किए गए, जिनमें से 113 यानी लगभग 90% से अधिक का समाधान किया जा चुका है। इतना ही नहीं, भूमि अधिग्रहण, राइट ऑफ वे और वन एवं पर्यावरण स्वीकृति जैसे जटिल विषयों में भी तेज समाधान प्रगति की प्रभावशालिता को दर्शाता है। राज्य सरकार और स्टेट पीएमजी की भूमिका: अरुणाचल प्रदेश सरकार ने भूमि, वन और स्थानीय समन्वय में एक सहायक और समाधान उन्मुख दृष्टिकोण अपनाया है। इसी क्रम में मार्च 2025 में राज्य ने स्टेट प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप स्टेट पीएमजी को अपनाया। इससे राज्य स्तरीय परियोजनाओं की नियमित, संरचित और समयबद्ध समीक्षा संभव हो सकी है। प्रगति का वास्तविक अर्थ: प्रगति केवल एक समीक्षा प्रणाली नहीं है, ये देरी से गति की ओर परिवर्तन, समस्या से समाधान तक की यात्रा और नीति से परिणाम तक का सेतु है। अरुणाचल प्रदेश में प्रगति के माध्यम से विकास अब कागजों से निकलकर सड़कों, बिजली, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स और स्थानीय जीवन में स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगी है। ये यात्रा राज्य को देश के विकास मानचित्र पर और अधिक सशक्त स्थान दिला रही है। साथियों, उम्मीद है कि प्रगति और अरुणाचल प्रदेश में विकास, निगरानी और समाधान की यात्रा पर आधारित ये ज्ञानवर्धक कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।